हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, आज हम लोग का क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। क्या? रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का एक वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर डाल दिए हैं, देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? क्या कहते हैं? देखिए ना महाराज, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमको सपोर्ट कीजिए। और फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं, फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। ऐसे देखिए, आज आप लोग को बताने में खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपको हम डेली 2 वीडियो देंगे, 2 सब्जेक्ट का 2 वीडियो, एकदम अपनी भाषा में, एकदम जो आपको समझ में आ जाए वैसे लैंग्वेज में बताएंगे। देखिए, एक दिन में 2 वीडियो। सब्जेक्ट कितना होगा? देखिए, एक दिन में जाएगा मैथ और रीजनिंग, एक दिन में 2 वीडियो हो गया। दूसरा दिन में जाएगा आपका बायोलॉजी और हिस्ट्री, ये भी 2 वीडियो हो गया। उसके बाद जाएगा आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका भी 2 वीडियो हो गया। उसके बाद हो गया मैथ और रीजनिंग, इसका भी 2 वीडियो हो गया। यानी आप लोग को समझ में आया? आपका चलेगा मैथ, सॉरी, मैथ 2 जगह हो गया है, इसको मिटाते हैं। मैथ 2 जगह हो गया है, तो हम लोग का छूट क्या रहा है? ज्योग्राफी हो गया है, मैथ हो गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हाँ, कुछ तो छूट रहा है, हमको याद है, सोच रहे हैं कुछ तो छूट रहा है। आप देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसका भी 2 वीडियो। यानी कितना टोटल सब्जेक्ट कितना हम बताएंगे आप लोगों को, आप लोग भी बताएंगे। बताने से हमको भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा हमारा भी फायदा, थोड़ा आपका भी हो जाए, अच्छा रहेगा ना। देखिए, मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट हुआ, बायोलॉजी और हिस्ट्री 4 सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी और पॉलिटी 6 सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स 8 सब्जेक्ट हो गया। 8 सब्जेक्ट बताएंगे आप लोग को, एकदम इजी से अपनी भाषा में समझाएंगे। तब आज क्या बताने वाले हैं आप लोग को? केमिस्ट्री। इसके जस्ट क्लास के बाद फिजिक्स का वीडियो शूट होगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग को एकदम अच्छा से बताएंगे। इसके पहले आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं, ये सेकंड वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए, केमिस्ट्री में आप लोग को बता दिए हैं क्या। देखिए, केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं? लेबेरियस को। किसका? लेबेरियस। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? कहीं से ना कहीं से शुरुआत होगी ना। स्टार्टिंग मोटरसाइकिल चल रही है, 100 का स्पीड चल रही है, 200 की स्पीड चल रही है, कहीं से ना कहीं से 0 से स्टार्ट हो ही होगी ना। कहीं से ना बाइक स्टार्ट होगी ना, तभी ना 200 की स्पीड। एक के बार मोटरसाइकिल कहीं रुकेगी ना, रुकेगी फिर स्टार्ट होगी फिर चलेगी। तो हम लोग को सोचना है कि केमिस्ट्री का कहां से, लेबोरियस तो हो गए जनक, शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आप लोग को केमिस्ट्री हिस्ट्री में बताए हैं कि सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और रसायन किसका सबसे आगे था? मिस्र, इजिप्ट, पिरामिड, नाम सुने हैं? सुन लीजिए, इजिप्ट थोड़ा देश है ना, मिस्र, उससे सूर्य क्या करता था? वहां के बहुत 1000 ईसा पूर्व, कितना? 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व वहां के राजा, बड़े बड़े लोग मरते थे, तो वहां के जो राजा थे, मंत्री थे, उन जो मरते थे उनके शरीर में काली मिट्टी ममिंग बनाकर, केमिकल उमिकल का मिलाकर उस शरीर में लगाकर पिरामिड में रख देते थे लोग। अब पिरामिड ससुरा 200 क्विंटल का, कितना? 200 क्विंटल का। और उस समय सोचिए, अभी कितना चल रहा है? 2024, 2024 इधर, 2000 वर्ष इधर, 1000 उधर चलिए। 3000 वर्ष पहले पत्थर 200 क्विंटल का कैसे उठा? मिस्ट्री है ना, इसी को कहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई है, इतिहास में कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसको हमसे उससे सीखना चाहिए। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब है इतिहास सीखिए, उससे इतिहास पढ़कर सीखिए।
कि जो गलती इतिहास में हुआ है वो हम लोग नहीं करें, उससे सीखे। इतिहास से सीखना होता है, ये नहीं कि गलती करके सीखे तब इतिहास न पढ़िए, आपके लिए इतिहास है ही नहीं। इतिहास पढ़िए, उससे सीखिए कौन ससुरा कैसा गलती किया, कैसे। जैसे इतिहास में होता है राम रामगुप्त, चंद्रगुप्त कहानी बताएंगे हिस्ट्री में। बहुत इमेजिंग कहानी है। देखिए, तो हम लोग क्या बताने वाले थे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग को बता दिए हैं कि क्या दो केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है पदार्थ। पदार्थ माने जो द्रव्य, द्रव और द्रव्य में अंतर है, पता है ना आप लोग को। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य हो गया पदार्थ। केमिस्ट्री में हम लोग को पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ पदार्थ में आप लोग को बता दिए कि दो रूप होता है, रासायनिक रूप और भौतिक रूप। रासायनिक रूप में क्या क्या होता है, रासायनिक रूप से पहले हम लोग भौतिक रूप कितना होता है, 5 रूप होता है। कितना, 5। कितना, 5। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। यहां तक याद था ना, हमको पता है, हमको पता है कि यहीं तक आप लोग को याद होगा, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद प्लाज्मा, याद पड़ रहा है। अच्छा बताइए, प्लाज्मा का कैसा रूप होता है, बताइए बताइए बताइए। प्लाज्मा का रूप खखार होता है ना ससुरा ठोस से होता है ना द्रव्य होता है। कहीं मार दीजिए कहीं तैरते रहेगा। प्लाज्मा रूप यही है। सूर्य क्या है, प्लाज्मा है। वहां पर हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो ये ना समझिए कि वहां गैसों का संकलन है। क्या है, गैसों का संकलन नहीं, प्लाज्मा है। ससुरा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में इतना ताप होता है ना, झोंकार देगा। सूर्य देख लीजिए कैसा होता है, बहुत ज्यादा वहां उसके पास ताप होता है। ठोस, द्रव, गैस तो आपको लोग को पता है, प्लाज्मा। उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी बताए थे, एक वीडियो में जाकर देख लीजिए क्या बताए थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है, अपने देश में बोस। बोस किसके, अमेरिका के टाइटल में लगता है बोस। खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, यानी अपने देश के होंगे। आइंस्टीन ससुरा ये तो वही है जो फिजिक्स का तहस नहस करके रखा है। न्यूटन आइंस्टीन ने तो फिजिक्स का एकदम फिजिक्स बना दिया। लड़ाई होता है कि न्यूटन महान है कि आइंस्टीन महान है। ससुरा विद्यार्थी के लिए दोनों। लेकिन खोज करना जरूरी होता है मित्रों। देखिए, तो हम क्या बता रहे थे, 5 रूप। बहुत ठंडा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको दीवार पर मार दीजिएगा ना, उठले रहता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसके बाद हम बता दिए थे, उसके बाद रासायनिक रूप में होता है कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन दिख जाए, सी दिख जाए, बड़ा वाला सी दिख जाए वो कार्बनिक। जिसमें बड़ा सी दिखे, उसके बाद छोटा कुछ दिखे तो यानी कार्बनिक। जिसमें कार्बन हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक, यही था। उसके बाद आता है हम लोग को कार्बनिक, अकार्बनिक हो गया। अब आप लोग को बताना था आप लोग को बताना था परमाणु। दुनिया समझते हैं, दुनिया के सभी पदार्थ 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 में हम लोग आएंगे, जीव जंतु में आते हैं। दुनिया के सभी पदार्थ क्या चीज से बने होते हैं, परमाणु। जैसे कहते हैं हम बायोलॉजी में, आप लोग को क्या बताए हैं, दुनिया के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा कोशिका से बनी होती है। किससे बने होते हैं, कोशिका से। ऐसे ही दुनिया के सभी द्रव, दुनिया के सभी पदार्थ, दुनिया के सभी द्रव परमाणु से बने होते हैं। क्या चीज से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। इसी को कहते हैं एटम। एटम कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम। क्या कहते हैं, एटम। तो इसके बाद आपको बताने वाले हैं इसके बारे में, परमाणु है क्या, कैसे इसका खोज हुआ, क्या हुआ, बता रहे हैं। वेट कीजिए, बता रहे हैं हम आप लोग को। देखिए, परमाणु आप लोग को बताना है, हम लोग को क्या बताना है, परमाणु बताना है। परमाणु बताना है, देख रहे हैं केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सब बताइए दिए हैं। परमाणु, दुनिया के सब पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। सबसे पहले किसने बताया था, भारतीय मूल के, कौन, भारतीय मूल के ऋषि कनाट। सबसे पहले हल्के मेहनत लीजिए, अंग्रेजवा हम लोग को हल्के मिल जाता था। हम लोग बोस आइंस्टीन कंडीशन दिए कि नहीं। ऐसे ही बात हम लोग सबसे पहले कौन किया था, ऋषि कनाट। कौन, ऋषि कनाट। लेकिन ससुरा क्या कीजिएगा, थोड़ा हम लोग का मजबूरी है, उतना विकसित नहीं था।
तो पूरा तरह सिद्ध नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या है, क्या है, कैसे दुनिया के सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। बस कह दिए। कहने से कुछ होता है? कहने से तो नेता महान हो जाता। कहता है आपके गली में चुनाव आ रहा है, आपके गली में क्या बना देंगे? ऐसी सड़क बना देंगे, ऐसी सड़क बना देंगे कि वहां पर अपने से गाड़ी चलेगी, अपने से। ऐसी चिकनिया सड़क बनाएंगे। आपके गांव में ऐसे लाइट लगा देंगे, ऐसी लाइट लगा देंगे जरबे नहीं करेगा। आपके घर में ऐसे नल लगा देंगे, ऐसे नल लगा देंगे कि नल में पानी नहीं लेकिन रोड पर पानी रहेगा। नल जल योजना सबके गांव में होगा। तो कहने से कुछ नहीं होता है, सिद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है। सीता जी को भी सिद्ध करना पड़ा। क्या करना पड़ा? सीता जी को सिद्ध करना पड़ा। जब सबकी उंगली उठाए सीता जी पर, उनका भी सिद्ध करना पड़ा। अग्नि परीक्षा दिया गया। ये दुनिया है साहब, यहाँ पर सिद्ध नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। अपने आप को सिद्ध करना है। क्या करना है? अपने आप को सिद्ध करना है। जब तक अपने आप को सिद्ध नहीं कीजिएगा तब तक ठोकर खाते रहिएगा। सिद्ध करने के लिए आपको लिए सबसे ज्यादा कठिन है अपने आप पर टाइम दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सफलता क्या है? सफलता ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए। सफलता ये है कि अपने आप को टाइम दीजिए। असफल लोग ही आगे चलकर बहुत महान होते हैं। असफल लोग ही आगे चल के ठोकर लगने से ही आदमी का अक्ल खुलता है। देखिए ना, यहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स निकाल लिए थे, इंटर पायलट निकाल लिए थे, सॉरी शायद पायलट या एयरफोर्स निकाल लिए थे, इंटरव्यू में छट गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम आज क्या किए? जब राष्ट्रपति बने, सॉरी राष्ट्रपति बने, तो पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बोले कि हमको पायलट बनना था। पायलट के लिए अप्लाई किए थे, इंटरव्यू में फेल हो गए थे। लेकिन राष्ट्रपति बने तो तीन सेना का मालिक बने कि नहीं? परमाणु मैन कहा जाता है। क्या परमाणु मैन कहा जाता है। इसलिए जिंदगी में जब तक आपको कष्ट नहीं आ रही है, ठोकर नहीं लग रही है, तो बुझिए कि दुनिया एक कहावत है, समझ रहे हैं? फिल्म में देखे होंगे, ईसीजी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे जिंदगी उतराव चढ़ाव हो रहा है तो जिंदगी ठीक है। अगर ऐसे हो गया मृत्यु समान है आप। इसलिए जिंदगी में उतराव चढ़ाव रहना जरूरी है मित्रों। क्या रहना जरूरी है? उतराव चढ़ाव जरूरी है। बस यही तो ऋषि कनाड ने क्या कहा था? सबसे पहले क्या कहा था? परमाणु पदार्थ किसी न किसी परमाणु से बना था, लेकिन सिद्ध कर पाए? नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? सिद्ध नहीं कर पाए। तब जॉर्ज डाल्टन ने यह बात कहा। किसने कहा? बस अंग्रेजवा सका कॉपी करने आता है। देख रही है, कॉपी कर दिया ना, थोड़ा सा माइंड लगाया, कोई उतना काम करके गया, बस आया सिद्ध कर दिया कि हाँ हाँ बात सही है, सही है, सही है। हाँ, किसी न किसी पदार्थ किसी न किसी परमाणु से बना होता है। हाँ हाँ हम कर रहे हैं, सिद्ध करके दिखा दिए। लेकिन कनाड का भी नाम आता है, ऋषि कनाड। लेकिन सिद्ध कौन करके बताया? जॉर्ज डाल्टन। तो बताइए किसने कहा था परमाणु पदार्थ किसी न किसी परमाणु से बना रहता है? तो किसने कहा था? जॉर्ज डाल्टन ने। तो ये बात हो गई। जॉर्ज डाल्टन ने पहले यह माना जाता था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या पहले माना जाता था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है? क्या नहीं जाना जाता है? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। पहले जो नहीं हुआ था वो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। नहीं, पहले हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नदी पार किए तो पाप है, नदी पार कर रहे हैं ना। लेकिन पहले का कुछ फैसला अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ उस समय का कुछ फैसला अभी तोड़ा जा रहा है। समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। समय के साथ बदल जाइए, वरना जहां है वहीं रह जाइए। अगर चाहते हैं दुनिया के रेस में भागना तो दौड़िए, तोड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, रुकिए मत, नहीं तो रुक जाइएगा जिंदा आदमी मौत हो जाएगा। कहते नहीं, जिंदा लाश बन जाइएगा।
दुनिया इतना तेज दौड़ रही है, उसके साथ दौड़िए। दौड़ नहीं सकता है चलिए, चल नहीं सकते तो टहलिए, टहल नहीं सकता तो उठाइए, लेकिन चलिए चलिए चलिए। तो किसने कहा था कि परमाणु, किसने कहा था परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है? उस समय के वैज्ञानिक। क्या? उस समय के वैज्ञानिक। पदार्थ 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 परमाणु से बने होता है। किसने कहा था? जॉर्ज डाल्टन। अब भारतीय मूल के किसने कहा था? ऋषि कनाट। किसने कहा था? ऋषि कनाट। ये तो हो गई बात। अब देखिए, बाद में इसको तोड़ दिया गया। परमाणु है ससुरा, इसको तोड़ दिया गया। क्या किया गया? तोड़ दिया गया। तोड़ा गया तो क्या हुआ? तोड़ा गया, परमाणु हो गया। मान लीजिए परमाणु हो गया, इसको तोड़ा गया, तोड़। इसमें से क्या निकला? अंडा फूटता है तो क्या निकलता है? चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है। ऐसे ही सब तो तोड़ा गया तो क्या? तोड़ा गया तो इसमें से निकला न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इसमें से निकला इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। ट्रॉन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या निकला? प्रोटॉन, प्रोटॉन, ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या निकला? न्यूट्रॉन। इसका नाम न्यूट्रॉन। आप लोग को यहीं तक पता होगा, हमको पता है यहीं तक पता है, क्योंकि हम भी 9th-10th में थे तो यही पता था हमको, यही पता था। लेकिन और निकला, लेकिन मेन यही है। आगे बताएंगे मेन क्या है, यही है। चौथा नंबर में निकला आपका, चौथा नंबर में निकला मिसान। मिसान चौथा नंबर में निकला मिसान। पांचवा नंबर में निकला क्या? पांचवा नंबर में निकला बोसान। बोसान। छठा नंबर में क्या निकला? छठा नंबर में निकला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ट्रॉन। सातवां नंबर में क्या निकला? सातवां नंबर में क्या निकला? एनी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। तो बताइए, परमाणु को पहले तोड़ना क्या कहा जाता था? कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा गया कि नहीं? तोड़ा गया कि नहीं? तोड़ा गया। क्या क्या मिला उसमें से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूल्य कण यही है, आगे बताएंगे क्यों मूल्य कण है। उसके बाद मेसान होगा, बोसान होगा, न्यूट्रॉन होगा, एनीट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। तो परमाणु को तोड़ा गया तो कौन कौन कण मिले? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो याद होगा, मेसान बोसान, मेसान बोसान, मेसान बोसान। न्यूट्रॉन, 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 एंटी न्यूट्रॉन। 7 याद हो गया? तो बताइए मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान बोसान, मेसान बोसान, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। याद हो गया? अब बता रहे हैं आपको इसके बाद मिटाकर। देखिए, देख रहे हैं क्या क्या पाया जाता है? परमाणु को तोड़ा गया तो क्या क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौलिक कौन है? ये क्या है? मौलिक कौन है? मौलिक कौन है? मेसान, बोसान, न्यूट्रॉन, 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 एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। ये है, देखिए मौलिक कौन है? ये अस्थाई है, सब में पाया जाएगा। क्या है? सब में। सब जितना पदार्थ है, पदार्थ में जो परमाणु है, परमाणु को तोड़ा जाएगा, सब में पाया जाएगा। ये क्या है? सब में पाया जाएगा। ये सब में नहीं पाया जाएगा तो अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। तो बताइए, अस्थाई कण कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। मारेंगे इधर से ना, 4 बोल रहे हैं आप लोग। कितना होते हैं? 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। अस्थाई 4 होते हैं। अस्थाई 4 होते हैं। अस्थाई 4 होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई 4 होते हैं। समझ में आया? तो बताइए, परमाणु को तोड़ा जाएगा तो कितनी अस्थाई कण मिलेंगे? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 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 अब बताएंगे कौन बाहरी कक्ष में मिलेगा, कौन नाभिक में चक्कर लगाता है, कौन कहां रहता है, सब बताएंगे। इसको मिटाकर बता रहे हैं।
देखिए दिखाई दे रहा है क्या है? देखिए ये हो गया आपका परमाणु। क्या हो गया? परमाणु। परमाणु में चक्कर कौन लगा रहा है? चक्कर पकड़ कौन कर रहा है? ये है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? बाहर में कौन रहता है? बाहर में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सॉरी 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 सॉरी। क्या है? सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये बाहर चक्कर लगाता है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। बीचवा में है, बीचवा में एनपी दिख रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन। एन से क्या कहता है? न्यूक्लियस, केंद्र। उसमें कौन रहता है? न्यूट्रॉन। आप पी भी, प्रोटॉन भी नाभिक में रहता है। कहां रहता है? नाभिक में। कहां रहता है? नाभिक में। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्र में। केंद्र में कहां क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दिखाई दे रहा है यहां पर? देखिए यही है, ये क्या है? न्यूट्रॉन। और क्या है? प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। तो समझ में आया? अब देखिए ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये जो गोल बना है वो क्या है? क्या है? क्या है? एग्रेस्ट्रॉन, एग्रेस्टेन, ए ग्रे सर्टेन, एग्रेस्टेन। क्या है? एग्रेस्टेन। ये बाहर वाला ये क्या है? फर्मी है। क्या है? फर्मी है। जो इसके बीच में ये जो दूरी है ना, क्या है? फर्मी है। क्या है? फर्मी है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15। बुझ जाइए कितना तोड़ना पड़ेगा, कितना तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब बताएंगे इसके बाद अगले क्लास में नाभिक कैसे खोजुबा, कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक है, कुछ कौन पर की कोई चार्ज नहीं रहता है। अगले क्लास में बताएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार।